नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार। आज चर्चा करेंगे मंगली दोष क्या है। जन्म कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में यदि मंगल हो तो जातक मंगली कहलाता है। दक्षिण भारतीय पद्धति के अनुसार दूसरे भाव का मंगल भी मंगली दोष में गिना जाता है। यह एक सामान्य नियम है। इन भावों में मंगली दोष मंगल क्यों उत्पन्न करता है, इसका उत्तर है मंगल की दृष्टि का प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल अपने से चौथे, सातवें और आठवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है और मंगल दृष्टि में संहारक और विनाशात्मक प्रभाव होता है। इस आधार पर प्रथम भाव का मंगल, चौथे भाव परिवार और सुख, सातवें भाव जीवन साथी या प्रणय संबंध का सुख, आठवें भाव आयु और मृत्यु का कारण को देखता है। परिणामतः जातक को ये तीनों भाव संहारक प्रभाव में आ जाते हैं। इसी प्रकार चौथे भाव का मंगल, सातवें भाव जीवन साथी, 10वें भाव पिता या कर्म क्षेत्र तथा 11वां भाव आय लाभ स्थान को संहारक प्रभाव में लाता है। सातवें भाव का मंगल, 10वें भाव लग्न जातक स्वयं, दूसरे भाव धन कुटुंब का भाव को मारक प्रभाव में लाता है और आठवें भाव का मंगल 11वें, दूसरे भाव और तीसरे भाव छोटे भाई बहन की एवं संघर्ष क्षमता को मारक भाव में डालता है। अतः 12वें भाव का मंगल तृतीय, छठे रोग निर्णय शत्रु शोक तथा सप्तम भाव को प्रभाव में मारक लेता है। दूसरे भाव का मंगल 5वें संतान और शिक्षा, 8वें भाव और 9वां भाव भाग्य और जनक को मारक प्रभाव में लाता है। दक्षिण भारतीय इसलिए दूसरे भाव के मंगल को भी मंगली मानते हैं। 8वें भाव स्त्री के वैधव्य को भी दिखाता है तथा जातक की आयु को भी महत्वपूर्ण है। अतः महत्वपूर्ण है जातक की ससुराल भी यही भाव दिखाता है। 7वां भाव तथा लग्न पति पत्नी दोनों को दिखाता है। चौथा भाव जातक की माता, परिवार व सुख के अलावा जातक के ससुर का भी है। इसी प्रकार 10वां भाव जातक के पिता और कर्म क्षेत्र के अलावा जातक की सास का भी है। 12वां भाव अस्पताल खर्चे और सैन्य सुख का है। तीसरा भाव जातक के भाइयों, साहस और संघर्ष क्षमता के अलावा जीवन साथी की भाभियों का भी है। इस प्रकार ये भाव मंगल के मारक प्रभाव में होने से पति पत्नी, जेठ, देवर, भाई, सास, ससुर, माता पिता आदि की मृत्यु या इनको कष्ट, परिवार, गृहस्थ, प्रणय सुख में अवरोध आदि का भी भय उत्पन्न कर देता है। अतः ऐसे जातक को मंगली कहा जाता है। उपाय के रूप में मंगली का विवाह मंगली के साथ ही करने की प्रथा है ताकि मंगली दोष आपस में कट जाए, मंगल का मारक प्रभाव निष्क्रिय हो जाए। किंतु आतंकित होने की बजाय मंगली दोष को गंभीरता से समझना चाहिए। 80% मामलों में मंगली दोष दिखता है किंतु होता नहीं है। मंगल का अर्थ है कल्याण, शुभत्व, न कि विनाश या विनाशक अशुभत्व। अतः मंगल ग्रह को मूलतः अशुभ या विनाशक ग्रह नहीं माना जा सकता। मंगल में सृजनात्मक शक्ति, पॉजिटिव पावर, विनाशात्मक शक्ति, नेगेटिव पावर दोनों पाई जाती हैं। अनेक कुंडलियों में मंगल संहारक होता है किंतु बहुत सी कुंडलियों में सजग, पोषक और विकासक भी होता है। अतः मात्र उसके किसी भाव विशेष में बैठे होने से ही जातक को मंगली दोष से ग्रस्त मान लेना उचित नहीं है।
लाल किताब में इसीलिए मंगल को नेक और बद दो नामों से पुकारा गया है, अतः दोनों के फल अलग अलग कहे गए हैं। यद्यपि ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में होरा शास्त्र, बृहद पाराशर, जातक पारिजात आदि में मंगल दोष क्रम में नहीं है। फल दीपिका, ज्योतिष सिद्धांत, सारावली, ज्योतिष सार, बृहद मुक्तावली, मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त चिंतामणि आदि ग्रंथों में मंगली दोष सिरे से उल्लेख नहीं है। जन्म कुंडली के 7वें भाव में मंगल मात्र होने से ही जातक मंगली हो जाता, तो भगवान राम को भी मंगली होना चाहिए, क्योंकि उनकी कुंडली में 7वें भाव में मंगल था। किंतु न तो उनका विवाह विलंब से हुआ जैसा कि मंगली होने पर संभावित होता है, न ही धर्म ग्रंथों, रामायण पुराण आदि में मंगली होने का कोई प्रमाण मिलता है। इससे स्पष्ट है मंगली दोष को ज्योतिष में बाद में शामिल किया गया। बहुत सारे मामलों में ज्योतिष जातक पूरी तरह से मंगलिक नहीं होता है। नवांश, चंद्र कुंडली, जन्म कुंडली, इन तीनों में ही जातक मंगली हो, कम से कम 2 में हो, तभी उसे मंगली कहा जा सकता है। मात्र एक कुंडली के आधार पर किसी को भी मंगलिक नहीं कहा जा सकता है। बहुत से मामलों में जातक की ही कुंडली में मंगली दोष का निराकरण परिहार हो रहा होता है। बहुत से मामलों में जीवन साथी की कुंडली के ग्रह जातक के मंगली दोष को निष्क्रिय कर रहे होते हैं, काट रहे होते हैं। बहुत सारे मामलों में अविलंब से विवाह, अति विलंब से विवाह होने से ही मंगली दोष समाप्त हो जाता है। शेष मामलों में ही मंगली दोष लागू होता है, परंतु उनमें भी अनेक का बाद में या पहले उपाय उपचार करके परिहार संभव होता है। अतः मात्र मंगली दोष के नाम से आतंकित न हो जाएं। आगे हम मंगली दोष के निवारण का उपाय उपचार के विषय में बता रहे हैं। ध्यान से सुने ताकि अधकच करे ज्ञानियों द्वारा गुमराह न हो, स्वयं कुंडली और फलादेश का पर भ्रमित न हो जाएं। पहले तो देखें मंगली दोष का निर्धारण। मंगली दोष के निर्धारण के लिए देखना ये आवश्यक है कुंडली में मंगल किस भाव का स्वामी है। मंगल शुभ लाभकारी नेक है अथवा अशुभ मारक बद है। मात्र इसलिए कि मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में है, जातक को मंगली नहीं कह सकते। सूर्य शनि की युति हो तो मंगल बद हो जाता है, पर सूर्य और बुध की युति हो तो मंगल नेक हो जाता है। नेक मंगल क्या है? यदि शनि राहु, शनि केतु एक ही भाव में बैठे, बुध और केतु एक ही भाव में बैठे, चंद्रमा 3रे, 4थे, 7वें भाव में बैठा हो, शुक्र बैठा हो, चंद्र मंगल अथवा शुक्र मंगल की युति करते हुए बैठे हों, अथवा पहले, चौथे, 7वें या 12वें भाव या केंद्र में हो, 6ठे भाव में सूर्य हो, या सूर्य शनि गुरु में से कोई 3रे, 4थे, 8वें, 9वें भाव में हो, या सूर्य चंद्र और गुरु मंगल के सहायक बन रहे हों दृष्टि आदि से, तो मंगल शुभ फल देता है। बद मंगल क्या है? यदि मंगल के मित्रों में से चंद्र, सूर्य, गुरु कोई उसकी सहायता न कर रहा हो तो मंगल अशुभ होता है। जातक अथवा सूर्य केतु 9वें भाव या 5वें भाव में हो, सूर्य 6ठे अथवा 12वें भाव में राहु से युति करे, शुक्र के साथ 7वें भाव में हो, अथवा सूर्य शनि के साथ 10वें भाव में, बुध के साथ 12वें भाव में, सूर्य 6ठे, 8वें और पहले भाव में मंगल से युति करे, चंद्र गुरु 3रे, 4थे, 8वें भाव में हो, मंगल की सहायता न मिलने से मंगल बद या अशुभ फल देने वाला हो जाता है। बद मंगल राहु की भांति भूत प्रेत आदि की बाधाएं भी देता है। मंगल अब देखना दोषकारी है या नहीं। यदि मंगल त्रिकोणेश में हो, पहले, 5वें, 9वें भाव में किसी भाव का स्वामी हो, अथवा मंगल शुभ हो, शुभ ही रहता है। यदि मंगल अनिष्ट स्थानों में हो, बलवान होकर स्थित हो, तो अनिष्ट स्थानों का स्वामी हो तथा दोषकारी हो जाता है। दूसरी बात, यदि मंगल सूर्य के साथ या पास होने से अस्त हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो दोषकारी नहीं रहता है। इसके अलावा मंगल की उच्च और नीच दृष्टि, उसका वक्री मार्गी होना, स्वग्रही, मित्रग्रही, शत्रुग्रही होना, मूल त्रिकोण में होना, मंगल की दृष्टियां और मंगल पर का योग कारक होना न होना, कर्क या सिंह लग्न में मंगल योग कारक होता है, आदि भी विचार करें।
साथ ही 8वें 12वें 5वें 10वें पहले 7वें 9वें भाव में उनकी भावेशों की स्थिति का भी विचार करें। कुंडली में गुरु शुक्र की स्थिति भी विचारें, तभी निर्णय लें। अब मंगली दोष के प्रभाव, मंगली दोष का जो सबसे बड़ा आतंक जनमानस में बैठाया गया वो है कि पति या पत्नी की मृत्यु। किंतु इस विडंबना के लिए अकेले मंगल को ही उत्तरदायी कैसे ठहराया जा सकता? अन्य पृथकीकरण स्वभाव वाले ग्रह शनि, केतु, राहु, सूर्य की स्थिति भी विचारणीय है। सेक्स के कारक ग्रह सौम्य ग्रह शुक्र, अति सौम्य ग्रह गुरु, जो कि महिलाओं के पति के कारक ग्रह हैं। पुरुषों में शुक्र का पत्नी का कारक ग्रह है की स्थिति भी विचारनी चाहिए। साथ ही ये भी देखना चाहिए कि कुंडली में वैधव्य योग, विधुर योग, पुनर्वाह विवाह योग बनता है कि नहीं। यदि अल्पायु योग और वैधव्य योग आदि नहीं है तो मंगल या कोई भी कैसे विवाह होते ही पति पत्नी की मृत्यु करा सकता है। यही कारण है कि हमारे प्राचीन ज्योतिषाचार्यों पाराशर, जैमिनी, वाराह मिहिर, वैद्यनाथ आदि जो ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं ने मंगली दोष के बाद को महत्व तो नहीं दिया है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मंगली दोष का दुष्प्रभाव जातक को झेलना नहीं पड़ता। प्राय विवाह में विलंब, विवाह में बाधाएं, गृहस्थ सुख का अभाव, वैवाहिक जीवन में अशांति, कलह, असफलता आदि के प्रभाव मंगली दोष के ग्रस्त जातकों को झेलने ही पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मंगली दोष के सभी मामलों में पति पत्नी या दोनों की मृत्यु अनिवार्य ही हो, जैसा कि बहुत से ज्योतिषाचार्यों ने जनमानस को भ्रमित, आतंकित कर दिया है, जिसका कोई ठोस आधार नहीं। लग्न चंद्र और शुक्र से मंगली दोष को कंफर्म करना चाहिए। मंगली दोष अगर है तो उसका निराकरण क्या है? पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में बैठे मंगली दोष कहा जाता है। इस भाव का स्वामी उच्च पर बैठा हो तो मंगल का दोष कम कर देता है, तब मंगली दोष स्वतः कट जाता है। पहले चौथे भाव का मंगल यदि स्वराशि का हो, मेघ वृश्चिक का हो, यानी पहले चौथे भाव में मेघ या वृश्चिक राशि ही पड़ रही हो तो मंगली दोष कट जाता है। दक्षिण भारतीय दूसरे भाव के मंगल को भी मंगली दोष मानते हैं, किंतु दूसरे भाव में यदि मिथुन या कन्या राशि हो तो दूसरे भाव का मंगली दोष कट जाता है। 7वें घर का मंगल यदि अपनी उच्च या नीच राशि का हो तो मंगली दोष स्वतः कट जाता है। 7वें घर का मंगल, 8वें घर का मंगल यदि गुरु की राशियों में हो, 8वें भाव में धनु मीन राशि में हो तो मंगली 8वें होकर भी मंगली दोष उत्पन्न नहीं करता है। 12वें भाव का मंगल यदि शुक्र की राशियों में, 12वें भाव में वृष तुला राशि में हो तो मंगली दोष स्वतः कट जाता है। 7वें भाव में मीन राशि का, 8वें भाव में कुंभ का, प्रथम भाव में मेघ, चौथे भाव में वृश्चिक, 12वें भाव में धनु का मंगल हो तो भी मंगली दोष का निराकरण हो जाता है। मंगल सिंह कुंभ राशि का हो तो किसी भी भाव में बैठकर मंगली दोष नहीं देता है। राहु शुभ ग्रहों के साथ शुभ राशियों में केंद्र या त्रिकोण में बैठकर मंगल को देखता हो तो मंगली दोष कट जाता है। सप्तमे सबल अवस्था में हो, गुरु 7वें भाव में बैठा हो तो भी मंगली दोष कट जाता है। यदि मंगल शनि या गुरु से दृष्ट हो, मंगल यदि शनि गुरु के साथ हो, मंगल चंद्र गुरु के साथ बैठा हो तो तीनों स्थितियों में मंगली दोष स्वतः ही कट जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। सप्तमे त्रिकोण में बैठा हो, गुरु केंद्र या त्रिकोण 1, 4, 7, 10, 9 में बैठा हो, अथवा 1, 2, 4, 12 भाव में शुक्र बैठा हो तो मंगली दोष स्वतः कट जाता है। पर ध्यान रखना चाहिए शुक्र या गुरु अस्त न हो, पाप मध्य पाप कर्तरी योग न हो, अन्यथा वे मंगली दोष का निराकरण कर पाने में समर्थ नहीं होंगे। दोष के निवारण के लिए उनका बलि होना जरूरी है। द्वितीय भाव और सप्तम भाव में शुभ ग्रहियों की उपस्थिति हो, वे बलि हो तो मंगली दोष कट जाता है। अतः लग्न में स्वग्रही मित्र क्षेत्रीय उच्च ग्रह बैठे हों तो मंगली दोष का प्रभाव नगण्य होता है। सप्तम भाव में शनि शुक्र की युति हो, केंद्र या त्रिकोण में शुक्र स्वराशि या उच्च राशि में हो तो मंगली दोष का निराकरण होता है। चंद्रमा यदि केंद्र में अकेला हो किंतु बलि हो तो मंगली दोष न्यूनता ले आता है। वर वधु की कुंडली में जिस भाव में मंगल हो उसी भाव में शनि या राहु बैठा हो तो मंगली दोष स्वतः कट जाता है। यदि मंगली दोष शुक्र चंद्र लग्न तीनों में कन्फर्म नहीं होता है तो उसे अर्धमंगली कहा जाता है। ऐसे मामलों में 28-29 साल तक जातक का विवाह हो न हो तो स्वतः ही मंगली दोष खट जाता है। निष्कर्ष ये है कि शेष मामलों में यदि मंगली दोष
तीनों प्रकार से कन्फर्म हो रहा हो तो जातक को मंगली कहा जा सकता है। ऐसा हो तो मंगली जातक का विवाह मंगली जातक से ही करना चाहिए। मंगल दोष से कट न गया हो या कन्फर्म हो तो उसके निराकरण को प्रभाव कम करने के लिए उपायों की व्यवस्था भी ज्योतिष शास्त्र में करता है। विषय को संपूर्णता देने के लिए कुछ उपाय अब बताने जा रहा हूं। जातक के लग्न में अशुभ मंगल होने पर मंगली दोष यदि बनता हो तो हाथी के दांत की बनी वस्तुओं को घर में या अपने साथ रखना होता है। ये दूसरे भाव में बुध भी हो, 7, 9, 11 भाव खाली हो तो पीतल की वस्तुएं जातक घर में रखे, पीपल पर व ब्रह्मा की पूजा करे। ऐसे जातक को किसी भी से मुफ्त में कुछ नहीं लेना चाहिए। चतुर्थ भाव में मान जातक मंगली हो तो साधु माता बंदरों की सेवा करनी चाहिए। प्रतिदिन प्रातः दांतों की सफाई करे, विशेष ध्यान रखे। चीनी शहद का दान करे। विकलांग काले व्यक्ति से मित्रता नहीं करे। ऐसे जातक को शिवाराधना, हनुमान जी की पूजा भी शुभ रहती है। दूध चांदी चावल मोती हाथी दांत घर में रखे। सप्तम भाव में जातक मंगली हो तो जातक को भैंस सांप बिच्छू कौवा मछली चमगादड़ों को भोजन कराना चाहिए। काले उड़द शराब सरसों का तेल कोयला नमक आदि का दान करना चाहिए। भैरव मंदिर में शराब चढ़ाना भी उसके लिए लाभकारी होगा। बबूल खजूर वृक्षों को पानी देना, चाचा की सेवा करना उसके लिए शुभ है। लाल किताब के अनुसार उसे शहद में भरा मिट्टी का पात्र निर्जन स्थान में भूमि में दबाना चाहिए। बांस की बांसुरी में चीनी भरकर निर्जन स्मशान भूमि में दबा देना चाहिए, किंतु इन कार्यों को किसी को जानकारी के बिना करना चाहिए। 8वें भाव में जातक मंगली हो तो मीठी रोटी नित्य नहीं तो कम से कम प्रति मंगलवार कुत्ते को खिलाए। ये मीठी रोटी गुड़ से बने न कि चीनी से। रोटी पर सरसों का तेल चुपड़ कर कुत्तों और गायों को खिलाएं। विधवाओं का आशीर्वाद लें। भैरव की उपासना करें। चतुर्थ भाव से मंगली होने वाले उपायों के अनुसार शराब विकलांग शहद आदि से संबंधित निर्देशों का पालन करें। 12वें भाव का यदि मंगल हो तो उसे चाहिए कि अपने भाइयों समेत सब शिव आराधना करे। भाइयों को लाल वस्त्र न पहनने दे, मीठी वाणी बोले, मांस से सेवन न करे, सदाचारी रहे, हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की पूजा करे। दुर्गा जी की पूजा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। मदिरा का सेवन न करे। माँ दादी सास का आशीर्वाद लेता रहे। मंगली समदोष इस प्रकार जो है आज जो है मंगली दोष का पता कैसे लगाया जाए और कन्फर्म हो जाए तो मंगली दोष के निवारण के उपाय बताए हैं। अतः ध्यान से सुने और उसके उपाय करें। जय श्री राम।